हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड। सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको एडवांस टिकट निकालने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जी। अगर वो तरीका आपने जान लिया तो आप हर ट्रेन का टिकट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर मैं बात कहूँ तो ये ट्रिक ज़्यादातर जो एजेंट्स लोग हैं उनको पता होती है। जो आम पब्लिक है या जो बिगिनर हैं, जो तत्काल टिकट या एडवांस टिकट सभी निकालना शुरू ही किए हैं, तो उनको ये ट्रिक नहीं पता होती। वो ट्रिक क्या है दोस्तों? अब हम क्या होता है, जब हमें कहीं कहीं का भी टिकट निकालना होता है तो हम नॉर्मली सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एलटीटी से बीएनडीए तक का टिकट निकालना है तो हम वहाँ पर आज जैसे कि आज है हमारा तारीख 23 मार्च, तो आज हमारी 22 मई की ट्रेन टिकट जो है ना वो बुक होगी। ठीक है, तो हम 22 मई की अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे खाली 42 सीटें दिखाई देती हैं, जो कि बलिया स्पेशल ट्रेन है। इसमें खाली 22 सीटें आपको दिखाई दे रही हैं और एसी में 16 सीटें दिखाई दे रही हैं और सेकंड एसी में 4 सीटें दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों, अगर एडवांस टिकट की बात करें तो एडवांस टिकट जो होता है तत्काल से भी बहुत तेज़ स्पीड में बुक होता है, जो सीज़न के टाइम पर का होता है। अब 42 सीटों में इतना रस रहेगा कि आप 42 सीटें अगर ध्यान दें तो हो सकता है काउंटर से ही निकल जाएँ, ऑनलाइन निकले ही ना। और ऑनलाइन अगर निकले तो इलीगल सॉफ्टवेयर वाले ही ले जाएँ, उड़ा ले जाएँ। हम लोग तो अपना सारी चीज़ें भरते भरते ही सीटें ख़त्म हो जाएँ। और इसका एक नुकसान ये भी होता है कि 42 सीटों के बाद ये जो कोटा होता है, ये 42 सीटों के बाद डायरेक्टली इसमें PQWL कोटा लगता है। इसमें RAC और GNWL वेटिंग नहीं लगती है। अब आपको वो मेथड जो है कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई कुछ ऐसे करना है कि आपको जैसे अब आपको चेक करना है कि ट्रेन बन के कहाँ से आ रही है। तो ये जो ट्रेन है ये बन के आ रही है दादर से और जा कहाँ तक रही है, जा रही है बलिया तक। तो आपको जो है एक बार ये ट्राई करना है कि इसके बीच में कोई बड़ा सा जंक्शन कौन सा है। तो हम जो है ना बांदा से LTT से लेके बांदा तक का टिकट अभी यहाँ पर ट्राई किए हैं तो वहाँ पर खाली 42 सीटें थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे LTT से लेके बनारस तक का इसी डेट का टिकट ट्राई करते हैं तो इसमें देखते हैं कि अवेलेबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने LTT से लेके बनारस तक का टिकट यहाँ पर सर्च किया, 22 मई का टिकट है। आप देख सकते हैं सेम ट्रेन पे हम चेक करेंगे और सेम ट्रेन में भी देखेंगे कि वहाँ पर जो हमारा बलिया एक्सप्रेस था, DR बलिया स्पेशल, इस पर आप देख सकते हैं कि 311 सीटें स्लीपर में हमको मिल चुकी हैं उसी डेट की और उसी ट्रेन की। अब हमें करना क्या रहा है कि आज जब हम इस 311 सीटों पर टिकट बुकिंग करेंगे तो फर्स्टली तो यहाँ पर 311 सीटें ऐसी हैं कि बहुत बड़ा ही कोटा होता है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, RAC लगना शुरू होती है, यानी कि 311 सीटें ख़त्म होने के बाद डायरेक्टली वेटिंग नहीं आती, RAC आती है। फिर RAC के बाद GNWL वेटिंग आती है, GLWL वेटिंग के बाद आपका PQWL वेटिंग आता है, फिर जाके RLWL वेटिंग आता है। ठीक है, तो और थर्ड एसी में देखेंगे कि आपका यहाँ पर 116 सीटें हैं और सेकंड एसी में 25 सीटें हैं। अब दोस्तों, अगर आपने इस तरह से अपनी किसी भी ट्रेन में, हम एक ट्रेन को और लेते हैं, हम LTT से लेके STA तक का टिकट बुक करेंगे 22 मई का ही, तो वहाँ पर देखेंगे हमारा अगर हमें महानगरी में टिकट को बुक करना है तो महानगरी में खाली स्लीपर में 42 सीटें हैं। अब दोस्तों, 42 सीटों में कितना ही रश रहेगा, सुपरफास्ट गाड़ियाँ हैं, ये एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि महानगरी का जो हम देखेंगे, महानगरी में सतना के बाद कौन सा बड़ा जंक्शन है। तो हम यहाँ पर प्रयागराज चौकी या BDL या मिर्ज़ापुर, इनमें से कोई यहाँ पर एक स्टेशन ले लेंगे, या फिर हम बनारस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जहाँ से ट्रेन आ रही है तो आप बनारस तक का टिकट देखो। ठीक है, एकदम आसान सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे हम यहाँ सतना LTT से लेके बनारस तक का टिकट इससे भी चेक करेंगे तो 22 मई का, तो महानगरी में 42 सीटें थी, लेकिन अब यहाँ पर महानगरी में जो है आपकी 146 सीटें हो गई हैं। लेकिन यहाँ का फेयर जो है ना वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो अब आपको एक मेथड ये अपनाना है। अब आपको इसके बनारस के पीछे जो आपका है काशी में आपको देखना है KEA, इसी गाड़ी पे जो आपका ट्रेन में कितना कोटा है काशी तक का। तो काशी तक का जो आपका ट्रेन है कोटा है वो आपका है 146 सीटों का, यहाँ पर भी आपका सेम फेयर है। तो अब आपको काशी से पीछे आना है, आप यहाँ पर आ जाओ MZP पे कोटा चेक करेंगे और यहाँ पर भी हम फेयर चेक करेंगे मिर्ज़ापुर 22 मई का। यहाँ पर देखो दोस्तों, फेयर घटना शुरू हो गया लेकिन कोटा हमारा बराबर है। इसी तरीके से आपको जो है इसके 2-3 स्टेशन और आगे आना है। यहाँ पर वहाँ जाएंगे PCOI पे, सतना की जगह हम PCOI चेक करेंगे।
PCOI प्रयागराज चौकी। अब देखेंगे कि हमारा 22 मई का सेम ट्रेन पे अब 655 रुपीज़ यहाँ पर जो हमारा है वो फेयर आ चुका है। अगर हम चाहें तो सतना की जगह हम जो है यहाँ का प्रयागराज चौकी तक का टिकट निकाल सकते हैं और हमें टिकट भी आसानी से मिल जाएगा। बस हमारा खींच के आप देख सकते हैं 655 है यहाँ पर, और हमारा सतना तक का जो फेयर हो रहा है वो कितना हो रहा है वो भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। सतना तक का हमारा फेयर हो रहा है 600 रुपया। हमें खाली 50 रुपये 55 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और हमारा जो कोटा है वो बढ़ जाए। इसी तरह आप किसी भी ट्रेन का किसी भी रूट का टिकट आपको बुक करना है एडवांस में, होता क्या है कि जिस तरीके से तत्काल में एक प्रीमियम कोटा होता है जो आपके डेस्टिनेशन स्टेशन से ना लग के पीछे के स्टेशनों से लगता है, फिर आप उसको बोर्डिंग चेंज कर देते हैं, उसी तरीके से दोस्तों इसमें भी एक कोटा काम करता है। जो होता है कि आपका अगर आपका जिस स्टेशन आप बैठने वाले हो तो वहाँ पर अगर 42 सीटें हैं, उसके बड़े जंक्शन से आप कहीं पीछे से चेक करोगे तो उसमें आपको 200-300 सीटें मिल सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप अपने एडवांस टिकट को बुक करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों सारी ट्रेनों के अंदर ये सिस्टम काम करता है, 90% जो है ना ये सिस्टम काम करता है। बस आपको 100 से 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जो कि सीज़न के टाइम पर देना कोई मुश्किल काम नहीं होता। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो को बहुत ही पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करें, मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।